सभी को नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आज के दिन स्वतंत्रता दिवस में बहुत से लोग पार्क आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप केवल एक दिन के लिए मत आए, डेली बेसिस पे आए। मैं चाहता हूँ कि हम देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि देश से बीमारियाँ भी दूर जाएं। मैं नर्सिंग स्टाफ रहा हूँ, 5 साल नर्सिंग स्टाफ और 2 साल से मैं योगा टीचर रहा हूँ। तो मैं शारीरिक बीमारियाँ तो मैं देखता हूँ, आप जानते हैं, बट मैं रिसर्च बेस में मैं देख रहा हूँ कि मानसिक बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। लोग शारीरिक लेवल पे आप दवाई ले लेते हैं, अलग अलग चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन मानसिक बीमारियों का कोई ध्यान नहीं रखता कि हमें कैसे मानसिक बीमारियाँ दूर रहें। और मैं बहुत सारी रिसर्च बेस में मैं पढ़ता हूँ कि मानसिक बीमारियाँ से ही शारीरिक बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। अगर हम लंबे समय तक अगर टेंशन डिप्रेशन में है तो आपको बीपी और शुगर की बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी दोनों शारीरिक और मानसिक बीमारियों का ध्यान रखें, ताकि आप डेली बेसिस पर पार्क आएँ, ताकि ये दोनों बीमारियां ना हो। इसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मैं देख रहा था कुछ हमारे सीनियर यहाँ के नाच रहे थे और खुशियाँ बांट रहे थे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप नाचिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए परिवार के साथ। इससे क्या रहेगा, आपकी मानसिक बीमारियाँ दूर होंगी। और मानसिक बीमारियों से ही शारीरिक बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं। मानसिक बीमारियों से ही शारीरिक बीमारियां जुड़ी हुई हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और मानसिक बीमारियां दूर करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढिए, डांस कीजिए, और जहां भी सामाजिक कार्यक्रम होता है वहां भी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होइए। चाहे आपका गीत हो, भजन हो, या फिर कोई आपके आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं तो आप उससे जुड़े रहिए, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो क्या रहता है कि मानसिक बीमारियां दूर होती है। और जिस प्रकार से मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, मैं एक रिसर्च बेस पे पढ़ रहा था, सुसाइड अटेम्प्ट ज़्यादा हो रहे हैं। लोग सुसाइड ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको बांटने वाला नहीं, उनका दुख बांटने वाला नहीं है। मैं एक चीज़ देख रहा था, टेल मी करके मैंने शुरुआत करने की चाहा कि लोग अपने दिल की बात कहीं कह नहीं पा रहे हैं। लोगों के अंदर एक भड़ास भरी हुई है, तो वो निकाले कहाँ से? कोई सुनने वाला नहीं है। परिवार में अलग अलग प्रॉब्लम है, किसी से पटती नहीं है, किसी का ये, तो दिल के अंदर जो भड़ास है ना, अगर लंबे समय तक भड़ास रहती है तो वो फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन का कारण बन जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि उस टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए कोई ना कोई आप उनसे बात करें, जो आपकी दिल की सुनता हो, आपको समझता हो, उनसे बात करें। उससे आपको बहुत मेंटली रिलीफ मिलता है। अब जैसे कभी कभी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो अगर हम कभी रो लेते हैं तो आप मेंटली बीमारी रिलैक्सेशन हो जाता है। आपने देखा होगा कि लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर हम रो लेते हैं थोड़ी देर या फिर कुछ ज़्यादा कुछ कर लेते हैं तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे सोशल एक दूसरे से जुड़ें और एक दूसरे को समझें, ताकि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और पार्क में यह कहूँगा डेली बेसिस पे आए, डेली रोज आए पार्क, सुबह नहीं शाम मिले, जब भी आपको टाइम मिले उस पर पार्क जरूर आए। जिस प्रकार से अगर नाली में कचरा जम जाता है, नाली बहती है तो उसमें क्या लग जाता है, काई लग जाती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में क्या रहता है, फ्री रेडिकल्स जम जाते हैं, जिससे हमें बीमारियां होती है, हमें बुखार आ जाता है और अदर बीमारियां हो जाती है। अगर हम शरीर की नरिश करते रहते हैं, योगाभ्यास करते रहते हैं, अच्छी रनिंग करते रहते हैं, या फिर शारीरिक रूप से सफाई करते रहते हैं, तो क्या रहता है कि हमें कोई बीमारियां नहीं होती हैं। जिस प्रकार से एक मशीन है, उसकी सफाई करते रहना, देखभाल करते रहने से वो हमेशा काम करती रहती है, इस प्रकार से एक शरीर या जो हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है। अगर हम डेली बेसिस पे इसकी सफाई करते रहेंगे और अपने सेहत का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आप सामाजिक रूप से जुड़े रहें, ऐसे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल हों, एक दूसरे के सुख दर्द में, दुख दर्द में शामिल हों, ताकि आपको शारीरिक लेवल से मानसिक बीमारियां ना हो। और मैं यही चाहूँगा, अपने सेहत की ध्यान रखिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए और खुद भी जागरूक रहेंगे, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हमारा देश बढ़ेगा तो हमारे देश का नाम दुनिया में होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।